जो अगला चैप्टर था वो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो मापन, ठीक ना, मात्रक और बीमा वाला चैप्टर हम लोग क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो दूसरा चैप्टर हम लोग का क्या है, चाल और वेग। इसमें हम लोग फर्स्ट हेडिंग देखेंगे दूरी। दूरी किसे कहा जाता है? तो मान लीजिए कि दो बिंदु, मान लीजिए ये और दो बिंदु है, ठीक, एक ए है और एक बी है, ठीक। अब यहाँ से आपको जाना है ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, तो एक रास्ता तो आपका शॉर्टकट होगा, ठीक ना, और एक रास्ता क्या होगा, कुछ इस तरह होगा। तो देखिए, जब आप इस रास्ते से तय करेंगे इसकी लंबाई, तो इसको कहते हैं दूरी। क्या कहते हैं? दूरी। और जो शॉर्टकट रास्ता होता है उसे हम कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन। मतलब कि दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को ही क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। लेकिन हमें दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी क्या होगा, जो टेढ़े मेढ़े हो रास्ता, ठीक ना, जो टेढ़े मेढ़े हो उसे हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। इसमें कोई दिशा निश्चित नहीं होती है, दूरी में कोई दिशा निश्चित नहीं होती है। लेकिन आपका विस्थापन में दिशा निश्चित होता है, विस्थापन में दिशा निश्चित होता है, ठीक ना। तो दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। अब विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और दूरी में दिशा निश्चित नहीं होती है, दूरी में दिशा निश्चित नहीं होती है, तो इसलिए दूरी एक अदिश राशि होती है। इसलिए दूरी क्या होती है, अदिश राशि, ठीक ना। इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। लेकिन जो आपका विस्थापन होता है इसमें दिशा निश्चित होती है, विस्थापन में दिशा निश्चित होती है, तो विस्थापन आपका क्या कहलाएगा, एक सदिश राशि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक सदिश राशि। तो आइए हम लोग हेडिंग डालते हैं, देखते हैं कि दूरी क्या होता है ना। तो इसकी परिभाषा हो जाएगा, किसी खास समय में चली गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी खास समय में चली गई पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, ठीक ना। यहां आप लोग देखेंगे ए से बी तक जाना है, तो हम कुछ इस तरह से के जा रहे हैं, तो इसको कहेंगे दूरी। लेकिन एक रास्ता हो सकता है जो शॉर्टकट होता है एकदम सीधे, तो इसको कहेंगे विस्थापन, ठीक। और दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या है, एक अदिश राशि। क्यों? क्योंकि दूरी में केवल परिमाण होता है, दिशा निश्चित नहीं होता है, ठीक। और दूरी का अस्थायी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। दूरी का अस्थायी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं? तो चलिए देखिए विस्थापन। जैसे मान लीजिए कि ए से आपको बी तक जाना है, ठीक ना, दो बिंदु है, ए से बी तक आपको जाना है, तो इनके बीच का जो शॉर्टकट दूरी होता है उसी को कहते हैं विस्थापन। जैसे ए बी की जो न्यूनतम दूरी होगा उसी को क्या कहते हैं, विस्थापन। और दूरी किसे कहते हैं? तो मान लीजिए कि कोई दूसरा रास्ता हो इधर से, ठीक ना, तो ये आपका क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। मतलब कि ए और बी का जो शॉर्टकट रास्ता हो, या तो जिसको कहते हैं न्यूनतम दूरी हो, ठीक ना, दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन। तो इसकी परिभाषा हो जाएगा कि न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, न्यूनतम, ठीक ना, दो बिंदुओं के न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लेंगे, ठीक। इसकी दिशा निश्चित होती है, विस्थापन की दिशा निश्चित होती है, लेकिन दूरी की दिशा निश्चित नहीं होती है, ठीक ना। तो इसलिए विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। सदिश राशि किसे कहते हैं, जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि, ठीक ना। या तो कह सकते हैं कि सदिश राशि उन्हें कहते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है,
उसे क्या कहा जाता है, सदिश राशि कहा जाता है। अदिश राशि किसे कहेंगे, जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो विस्थापन एक कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है। जैसे आप दूरी किससे मापते हैं, मीटर से मापते हैं या तो किलोमीटर से मापते हैं, ठीक ना। तो जैसे दूरी का मात्रक होता है मीटर, वैसे विस्थापन का भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर ही हो जाएगा, ठीक ना। तो विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर ही होगा। ठीक, देखिए इसमें कह रहा है कि दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 सेमी से बड़ा या बराबर होता है। तो इसको हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए ए से आपको जाना है सी तक, ठीक ना, और इनके बीच की दूरी 3-4 है। ठीक, अब देखिए हम कहेंगे कि ए से सी तक दूरी क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 4, ए से बी तक जाएंगे तो 4 प्लस, अब बी से सी तक जाएंगे तो 3, और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। अगर ये मीटर में दिया रहेगा तो ये मीटर आ जाएगा। ठीक, 7 मीटर दूरी क्या हो जाएगा, 7 मीटर। अगर हम कहें कि विस्थापन क्या होगा, तो कहेंगे सर जी 2 बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो ए सी 60 का जो रास्ता होगा उसी को विस्थापन कहते हैं। तो ए सी आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। इसको पाइथागोरस थ्योरम से जब हल करेंगे, ठीक ना, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर, शॉर्टकट में लिख देते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। ठीक, अब ये आपका कर्ण हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, लंब, और नीचे वाला आधार। कर्ण का वैल्यू पूछ रहा है, मान लीजिए x, तो x का वर्ग, लंब कितना दिया है, 3 दिया है, 3 का वर्ग, आधार कितना दिया है, आधार 4 दिया है, 4 का वर्ग। तो इसको कह सकते हैं x का वर्ग मतलब 3 का 9 प्लस 4 का वर्ग 16, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, और x बराबर अंडर रूट में 25, x बराबर आ जाएगा 5 मीटर। तो ये वैल्यू आ गया AC बराबर 5 मीटर, ठीक ना। और दूरी मतलब विस्थापन कितना आ गया, विस्थापन आ गया 5 मीटर। तो यहाँ आप लोग ध्यान देंगे कि अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या अनुपात निकालेंगे तो दूरी कितना है, 7 है, और डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन कितना है, 5 है। तो इसमें भागा देंगे तो एक बार चला जाएगा। ठीक, तो यह क्या होगा कि हमेशा अगर इसमें भागा देंगे तो हमेशा क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा। क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा। ठीक, तो जब दूरी और विस्थापन का अनुपात निकाला जाता है तो हमेशा 1 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक, और बराबर कब होगा, तो इसको हम थोड़ा सा रफ करके आपको बताते हैं कि बराबर कब होगा। अगर मान लीजिए ए से कोई वस्तु है और बी तक जाती है, ये है 7 मीटर, ए से बी तक जाती है और ये क्या है, 7 मीटर। पूछे कि इसमें दूरी क्या होगा, तो 60 काट रास्ता भाई विस्थापन और दूरी, लेकिन ये 60 काट ही गई है, ये ऊपर नीचे नहीं गई है, ठीक ना। तो दूरी भी 7 मीटर हो जाएगा और विस्थापन भी आपका क्या हो जाएगा, 7 मीटर। ठीक, अब इसमें हम अनुपात निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे के विस्थापन या 7/60 काट देंगे तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। ठीक ना। तो यहाँ आपको समझ में आया, 2 एग्जाम्पल बता दिए कि जब दूरी बटे विस्थापन 1 से बड़ा होता है, और बराबर कब होगा, जब दूरी और विस्थापन आपस में बराबर होंगे तो वह बराबर होता है। तो इस कंडीशन को आप लोग याद रखेंगे कि दूरी और विस्थापन का अनुपात 1 से क्या होता है, बड़ा होता है या तो बराबर होता है। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए चित्र में दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा। ठीक ना, क्वेश्चन पूछा है कि दूरी
और विस्थापन का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दूरी निकाल देंगे, ठीक ना। दूरी निकालते हैं तो दूरी बराबर हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ आओगे तो 3 मीटर प्लस यहाँ से यहाँ जाओगे तो 4 मीटर प्लस यहाँ से यहाँ आओगे तो 3 मीटर प्लस यहाँ से यहाँ जाओगे तो 4 मीटर। इसको आप ऐड कर लीजिए, 3 4 7 7 3 10 4 14 मीटर आपका निकल गया क्या, नहीं दूरी निकला, ठीक ना, विस्थापन नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे कि विस्थापन निकाल लेंगे। विस्थापन क्या होता है कि 60 काट, मान लीजिए ए है ए बी है, दो बिंदुओं का 60 काट दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक। तो यहाँ से आएंगे तो 5 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो 5 मीटर, जोड़ दीजिए 5 5 10 मीटर, ठीक ना। तो देखिए दूरी आया आपका 14 और विस्थापन आया 10, 2 से काटेंगे तो 7, 2 से काटेंगे तो 5, आ गया 7/5, ठीक। अगर इसको रेशियो में लिख दें तो 7:5। तो अगर ऐसा सवाल देगा तो आप लोग इसको हल कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है, ठीक ना। तो एक टाइप आप लोग लिखिएगा दूरी और एक तरफ आप लोग लिखिएगा विस्थापन, ठीक। तो देखिए दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करता है, दूरी जो आपका होता है केवल परिमाण को व्यक्त करता है, लेकिन विस्थापन परिमाण के साथ साथ दिशा को ही व्यक्त करता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं ए और बी तक आपको जाना है, तो जो आपका दूरी रहेगा वो इधर उधर से भी आप जा सकते हैं, ठीक। लेकिन जो विस्थापन होगा वो शॉर्टकट रास्ता खोजता है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा कि जो आपका दूरी है केवल परिमाण को व्यक्त करता है, दिशा को व्यक्त नहीं कर सकता है, या इधर से भी आप जा सकते हैं, ठीक ना। लेकिन विस्थापन है तो उसको शॉर्टकट ही रास्ता चाहिए, तो इसलिए विस्थापन परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कि दूरी सदैव धनात्मक और शून्य होती है। जैसे मान लीजिए आपको ए से बी तक जाना है, तो अगर आप गए तो आपका धनात्मक हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन आप नहीं गए बी तक, तो वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, दूरी उसमें कुछ नहीं होगा, ठीक। लेकिन विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप ए से बी तक गए, यहाँ से शॉर्टकट में गए, फिर यहीं से वापस आ गए ए के पास, तो वह वहाँ पर क्या हो जाएगा, विस्थापन शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और ए से बी तक गए तो वहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ से विपरीत दिशा में गए, किस दिशा में, विपरीत दिशा में, तो अगर विपरीत दिशा में जाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। कि अगर फिर से आपको हम समझा देते हैं, अगर समझ में नहीं आया ये आप छाप लीजिए, अब इसको हम रब कर देते हैं, ठीक ना। कि विस्थापन क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों व्यक्त करता है। जैसे मान लीजिए आपको ए से जाना है बी तक, तो आप ए से अगर बी तक गए, ए से बी तक गए, तो आप क्या कहेंगे कि विस्थापन धनात्मक होगा, क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर ए से बी तक गए तो विस्थापन क्या होगा, धनात्मक होगा। लेकिन ए से बी तक गए, फिर वहीं से वापस आकर ए पर खड़े हो गए, तो जैसे हम यहाँ हैं, यहाँ से हम यहाँ आए, फिर यहाँ से फिर अपने ही स्थान पर आकर खड़े हो गए, तब विस्थापन क्या होगा, तब विस्थापन शून्य होगा, क्या होगा, शून्य होगा। अगर हम यहाँ हैं, हमें आगे जाना है, हम विपरीत दिशा में गए, विपरीत दिशा में, मान लीजिए आपको यहाँ आना है, तो अगर दूरी निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ दूरी आ जाएगा। लेकिन विस्थापन निकालोगे तो ये विपरीत दिशा हो जाएगी। कौन सी दिशा हो जाएगी, विपरीत दिशा। जब विपरीत दिशा हो जाएगी तो विस्थापन आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, ठीक।
तो दूरी सदैव धनात्मक और शून्य होती है। अब विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। अब नेक्स्ट है कि यह एक अदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि है। इसमें दिशा की कोई मान नहीं होता है, दिशा इसमें निश्चित नहीं होता है, इसलिए यह क्या है? एक अदिश राशि है। अब विस्थापन क्या होता है? विस्थापन एक सदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें दिशा निश्चित होता है, दिशा निश्चित होता है, इसलिए क्या होता है? एक सदिश राशि। विस्थापन क्या होता है? सदिश राशि। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।